जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राठौर में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो रात मेरे जो बेटा है उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो मुझे पहले से ही पता है कि उसे ले जाने वाला कोई नहीं है और उसकी तबीयत वैसे भी बहुत जल्दी खराब होती है। यहाँ पड़ोस में एक बच्चे का जन्मदिन था। तो आपको तो पता ही है कि बच्चे को कितनी खुशी होती है। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को बुला के ले जाते हैं, तो वो इसे बुला के ले गए थे। मैं तो ध्यान रखती हूँ इनके खाने पीने का हर चीज़, बस वो वहाँ ले गए और उन्होंने इसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी। तो कोल्ड ड्रिंक की वजह से इसकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। रात बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो अब कोई ले जाने वाला नहीं है ना, तो मैं इसीलिए पहले से इसकी दवाई वगैरह रखती हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा इसे कोल्ड ही होता है। कोल्ड भी ऐसा नहीं होता, इसकी सांस चलती है ऊपर ही ऊपर। अभी आप देखना कि इसकी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है। तो ये तो पहले से ही यहाँ पे देखो बीमार पड़े हुए हैं। ये पहले से ही बीमार पड़े हुए हैं यहाँ पे। उधर देखो ये बेटा है, इसको दवा दूंगी मैं अभी। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है। रात इतनी तेज बुखार था इसको कि बहुत गर्म हो रहा। फिर मैंने रात में ही इसके लिए उठ के दवा दी, सर्दी की और बुखार की, क्योंकि मैं पहले से ही सिरप रखती हूँ कि कौन लेके जाएगा फिर। रात में तो वैसे भी परेशानी होती है, यहाँ तो देखना पड़ता है। पापा भी नहीं रहते हैं, वरना पापा दिलवा लाते हैं। तो अब पापा भी घर पे नहीं है, तो मैं पहले से ही दवाएं वगैरह रखती हूँ इनके लिए। अब मैं इसे दवा दूंगी। आप बस परेशानी में हर दिन एक नई परेशानी आती जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। यहाँ ये मम्मी ने सब्जी छोंक दी है और अभी खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं लाला के लिए लूंगी थोड़ा सा गर्म पानी। मैं गर्म पानी के साथ ही दूंगी उसके लिए दवा। सब ठंडा हो गया है। हम्म। मैं गर्म पानी के साथ ही देती हूँ इसके लिए। मैंने गर्म पानी ले लिया है। मुंह खोल। ये पहले से ही बुखार के सिरप में रखती हूँ। ये पैरासीटामोल है जो मैं इसके लिए दूंगी। 5-5 ml दे देती हूँ। मुझे तो क्या है, खांसी उठ रही है? लो जल्दी, दवा ठीक हो जाएगा, है ना। एक तो मौसम बदल रहा है, मैं तो इनके हर चीज के खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। बस ये वहां जन्मदिन में चला गया, उन्होंने इसे कोल्ड ड्रिंक दी थी, वो भी 2-2 गिलास। दोनों बहन भाई पी आए थे। उसी दिन से इसको सर्दी हो रही है। रात बुखार भी आ गया। मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन लेके जाएगा, क्या है, ऐसे करके। अब उन्होंने दे दी, मैंने तो वहां देखा नहीं था। दूसरा मौसम बदल रहा है तो इन दिनों में तो वैसे भी बीमारियां फैलती हैं। मेरे घर में तो पहले से इतनी ज्यादा परेशानी है। ले बेटा, पी लो। पानी पिएगा? थोड़ा सा पानी पी लो। आँख दुख रही है? अभी मैं दवा दे दूंगी, ठीक हो जाएगा। मैं भाप लगा दूंगी, क्योंकि जब भी ये ठीक होता है भाप से ही होता है। पहले भी ये जब भी बीमार हुआ था, दवाएं इस पे कम असर करती हैं सर्दी में, तो भाप ही लगानी पड़ती है मुझे इसके। भाप से ही ठीक होता है ये। तो मैं भाप लगाऊंगी अब इसके। भाप से ही पहले मैंने दवा दी है, क्योंकि भाप लगाने के बाद में बोलते हैं कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी देना नहीं चाहिए। तो मुझे जो भी देना था इसके लिए, चाय पिला दी है बिस्किट के साथ में। हाँ अब लगाऊंगी मैं तेरे भाप। तो अब मैं भाप लगाऊंगी, क्योंकि आधे घंटे तक अब मैं इसे ना खाने पीने के लिए दे सकती हूँ, ना किसी भी चीज के लिए दे सकती हूँ। ये सारी मशीनें इसके पापा के लिए आई थी, क्योंकि इनके पापा के भाप लगती है। पूरी सर्दियां इनके भाप लगी थी, क्योंकि इनको सक्शन की ज्यादा परेशानी रहती है। तो और ऐसे पेशेंटों के लिए, इनके लिए ही नहीं, ज्यादातर सब
रखते हैं अपने पास, क्योंकि कभी भी ज़रूरत रहती है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर सबके घरों में मिलेंगी जो ऐसे पेशेंट होते हैं इस तरह के। तो पहले तो इन्हें डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना पड़ता था, क्योंकि ये बिना भाप के ठीक होता ही नहीं है। अब तो ये घर पे है, दवाएं वगैरह में मैं इसकी घर पे ही रखती हूँ। अब तो आधी डॉक्टर इसकी मैं ही बन गई हूँ। मजबूरी है बस, कहीं मैं लेके नहीं जा सकती हूँ इसको। बैठ जाओ, बैठ ना, बैठ के लगाते हैं वहां बेटी। पकड़ लेना इसको, है ना। लेट रहा नहीं, ऐसे ही पकड़ लो। ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ, भाप लग जाएगी तो ऐसे ही पकड़ के रखो। अभी भाप लगा दूंगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, भाप लगवा रहा है। इसको भाप लगवाने का बड़ा शौक है, वरना बच्चे रोते हैं। भाप लगवाने में ये कभी नहीं रोता, ये आराम से लगवा लेता है। जब भी डॉक्टर के पास जाता था, इसको दवाओं का भी, ये गोलियां होती हैं ऐसे चबा के खा जाता है ये। वरना बच्चे दवा खाने में भी बड़े परेशान करते हैं, और ये तो दवा भी यूं ही चबा के खा जाता है। इतनी कड़वी दवाएं होती हैं, चबा चबा के खा जाता है ये सारी दवाएं। तो दवा खाने में तो ये कभी मुझे परेशान नहीं करता है। जो मेरी बेटी थी वो परेशान करती थी, वो तो उल्टी तक कर देती थी, पर ये आसानी से खा लेता है दवाएं। बच्चे भी बिल्कुल सूख गए हैं मेरे, कुछ भी नहीं है। पहले इतना दूध वगैरह पीते थे, अब दूध खुद ऐसा नहीं है इनके, बस यही है, रोटी, रूखी सूखी रोटियां हैं। तो कमजोर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, वरना ये तो पहले बहुत ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, ऊपर से बीमार। इधर देखो ये पैर भजा रहे हैं। क्या हुआ, लगा लो जल्दी से, ठीक हो जाएगा ना। भाप लगा देती हूँ तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसे 2 दिन लगेंगे ठीक होने में, वरना तो इसकी सांसें चलती हैं ऊपर ही ऊपर। बस ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पे लौट जाओ ऐसे करके, लग जाएगी। और इधर देखो ये मेरे हस्बैंड, ये क्या हुआ है, ये सारा बिस्तर तुमने सुकोड़ के रख रखा है। ये देखो ऐसे करते हैं, ये भी पैर बजा बजा के। ये मैं इधर ऐसे लगा देती हूँ, जैसे कि ये पैर चलाते हैं तो इनके ये चुभे ना। तो ये मैं कपड़ा बिछा के रखती हूँ यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा, पर ये सब बिस्तरों को कर लेते हैं। सब इकट्ठा कर रखा है। अब व्हील चेयर पे जिस टाइम इनको बिठाऊंगी, अब इनको ही बिठाऊंगी मैं व्हील चेयर पे। उसके बाद ये सारा बिस्तर मैं इनका ठीक करूंगी। जब तक थोड़ा ऐसे ही है, चलो हवा लग जाएगी, इसे ढक लिया करो आप। इन्हें पता नहीं कितनी बार मुझे ढकना पड़ता है, ये ऐसे ही खुलते रहते हैं, तो ये भी गांठ लगा के रखनी पड़ती है मुझसे कि ये पूरे खुले ना। हाँ, क्या हुआ, कुछ बोलोगे। एक तो ये मौसम ही ऐसे चल रहे हैं, मेरी खुद की भी तबीयत खराब है। इन बाजुओं में मेरे दर्द होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये 2 दिन से इतना ज्यादा दर्द। या फिर जैसे खींचना पड़ता है मुझे इनके लिए, उसकी वजह से हो रहा है। तो खींचती तो मैं बहुत दिन से हूँ, अब ज्यादा ही हो रहा है 2 दिन से कुछ। हाँ, क्या है, कुछ खाना है आपको। हम्म, खाना है। सो गए आप तो, मैं बात कर रही हूँ आप सो गए। देखना आपका बेटा बीमार हो गया है, दवा दिलवाने नहीं चल रहे हो। दवा दिलवाने, हाँ, दवा दिलवाने नहीं चल रहे हो आप। दवा दिलवाने चलो, वो देखो, दवा दिलवाने चलना है। कोई मतलब नहीं है, सोए जा रहे हैं वो तो बस, वो तो सो ही रहे हैं। ये देखो आप, उन्हें कुछ पता नहीं है मेरा बेटा भी है, बीमार भी हो रहा है वो, दवा भी दिलवानी है, कोई मतलब नहीं है।
चारों तरफ बस परेशानी परेशानी है, मेरे लिए तो पता नहीं क्या हो रहा है। एक परेशानी दूर नहीं होती है जब तक दूसरी परेशानी बन के तैयार हो जाती है। अब परसों ही ये इनकी ट्यूब नाक में डाली है, पेट में पड़ेगी दोबारा से, ये और किसी अस्पताल में नहीं पड़ती है फिलहाल। जल्दी में हम यहीं पास के में ले गए थे तो वहां पे तो नाक में ही डाल दिया इनके। लेकिन अभी 2-3 दिन में इन्हें अस्पताल लेके जाएंगे, जब ये ट्यूब चेंज हो जाएगी और फिर से पेट में ही पड़ेगी ये इनके। बोला था डॉक्टर ने पेट की ही सही रहती है। दूसरा, जब से इन्हें मुझे बांधना पड़ रहा है इनके दोनों हाथों को। अब जब हर समय बंधे पड़ेंगे तो आप समझते हो कोई भी हो परेशानी होगा। एक ही स्थिति में पड़े हुए मैं इन्हें खोल भी नहीं सकती, मजबूरी है मुझे ना खोलने की, क्योंकि ये नली खींच देंगे। अब बार बार डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते हैं। तो परेशानी होती है, तो जब से मैंने इन्हें बांध रखा है। करवट दिलवाने में भी मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर करवट भी दिलवाऊंगी तो मुझे इनका हाथ खोलना पड़ेगा, और हाथ खोलते ही ये नली वली खींचने लगते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास भी इनको लेके जाना पड़ेगा। 2-3 दिन में ही ले जाएंगे। थोड़ी परेशानी है इसी समय, इस वजह से लेके नहीं जा पाए वहां पे। तो जब तक के लिए ऐसे ही काम चला रहे हैं, 2-3 दिन के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ले जाएंगे। ये भी दिन पे दिन और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ये कमजोर ना हो, फिर भी हो रहे हैं। तो प्लीज अपनी इस बहन को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करें आपके, और शेयर भी करें अपनी इस बहन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद आप सभी के लिए।